हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ ना, ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसको आप पूरा सुनिए और सुनने के बाद ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आकर अपना ओपिनियन बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। तो बात ये कुछ 6-7 साल पुरानी है। जब मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहा करती थी, यानी थोड़ी डिप्रेशन में थी। उसी समय एक सेलिब्रिटी की डेथ हो गई थी और उनका डेथ नेचुरल नहीं था। और इन उनके डेथ को लेकर न्यूज़ में बहुत बवाल मचा था और मेंटल इलनेस के बारे में या डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे अवेयरनेस स्प्रेड किए गए थे थ्रू सोशल मीडिया। कई डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ आ रहे थे, कई लोग बात कर रहे थे कि कौन कैसा डिप्रेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सब बातें बहुत हो रही थी। तो उसी दौरान मेरी एक दोस्त ने मुझे एक दिन मैसेज किया, जो कि बाकियों की तरह ये व्हाट्सअप फॉरवर्ड को लेकर बड़े इंस्पायर हो गए थे और सारे दोस्तों और रिलेटिव्स को फ़ोन करके बातें कर रहे थे कि अगर आपको किसी की ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करूँगी या करूँगा। ये सब कर रहे थे उस समय। तो उसी से इंस्पायर होकर मेरी दोस्त ने मुझे मैसेज किया और कॉल करके भी उसने बताया कि अगर तुझे कभी लगे कि तो लोनली फील कर रही है या तुझे किसी से बात करना है तो मुझे ज़रूर तू बताना। वो दूसरे शहर में रहती थी तो हमारी बात एक कॉल से ही होती थी। तो मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, अच्छा है, वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे कोई बात होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी तुमको। तो ये बात होकर कुछ दिन हो गए और आई थिंक कुछ महीने हो गए और मुझे ऐसा एक दिन लगा कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मुझे लग रहा था किसी से तो बात करना चाहिए। अगर किसी से बात करूँगी तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि किसी को हम कॉल करके बात बताते हैं, इसका ज़रूरी ये नहीं है कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम इसलिए किसी को कॉल करके नहीं बताते। ऐसा होता है ना कि अपनी जो प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर करेंगे, जो हमारे कन्फ्यूजन है हमारे माइंड में, वो किसी से बातें करेंगे तो वो कुछ बोलेंगे हमें, हम एक डिस्कशन होगा छोटा सा तो मन हल्का भी हो जाएगा, एक क्लैरिटी भी मिलेगी। तो इसीलिए मैंने उसको, मुझे लगा कि मैं इस जो दोस्त थी उसने बताया था कभी भी फ़ोन कर सकती है, आधी रात को भी फ़ोन कर, मैं अवेलेबल रहूँगी। तो मैंने आधी रात को नहीं किया, मैंने एक 9 बजे कॉल किया। तो उसने फ़ोन उठाया और मैंने नहीं फ़ोन नहीं किया, आई थिंक मैंने उसको मैसेज किया। मुझे पूछना था कि अगर वो फ्री है तो बात करेंगे। तो मैंने ऐसे मैसेज किया कि तुम फ्री हो? तो उसने कहा क्या बात है, ऐसा इस समय को तुमने मैसेज किया है, क्या बात है, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? मैंने बोला हाँ यार, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ। आई थिंक मुझे तुझसे बात करनी थी थोड़ी देर, मुझे अच्छा लगेगा। तो जानते हैं उस दोस्त ने मुझे क्या कहा? उसने कहा डिप्रेशन, पता है कितनी बड़ी बात होती है और तू इसे इतनी आसानी से, इतना इजीली यूज़ कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, तू सो जा, अब रात हो गई है, तू सो जा, सुबह जब उठेगी ना सब ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन सबको नहीं होता है, तो सिर्फ कंफ्यूज्ड है। ये सुनकर मैं शॉक हो गई। मैं सोच रही थी यार ये वही दोस्त है जिसके हर छोटे प्रॉब्लम में या बड़े प्रॉब्लम में मैं भाग भाग के जाती थी। वो सिर्फ मुझे कॉल करके बोलती थी कि मुझे तुझसे मिलना है। मैं उसकी आवाज़ से पहचान जाती थी कि इसको कुछ प्रॉब्लम है और मुझे जाना चाहिए। तो मैं उसके घर चली जाती थी, चाहे मेरा कुछ भी काम हो, चाहे मैं जितनी भी बिज़ी हूँ, मैं उसके घर जाती थी और उसकी पूरी बातें सुनती थी। सुन के, चाहे उसकी भी गलती हो, मैं उसको समझाती थी, उसके घर वालों से बात करती थी और मैं कोशिश करती थी कि उसका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए। मेरी तरफ से मैं कुछ कोशिश ज़रूर करती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसके कॉल को नेगलेक्ट किया होगा या मैं उसके लिए कभी अनअवेलेबल रही होंगी। चाहे वो कभी भी मैसेज करे या कॉल करे, मैं हमेशा उसको अवेलेबल रहती थी। लेकिन मैंने कभी उसको ऐसा बोला नहीं था कि तू कभी भी कर, मैं अवेलेबल रहूँगी। मैं करती थी, समझे, मैं करती थी, क्योंकि मैंने जो दोस्ती निभाई थी ना वो सच्चे मन से निभाई थी। मैं कभी उसको बोल के दिखावा नहीं किया मैंने कि मैं तेरे लिए रहूँगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, मैं हूँ, ऐसा मैंने कभी बोला नहीं। लेकिन मैंने किया। लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने ये भी नहीं सोचा कि एटलीस्ट सुन ले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। मेरे बात को सुनने के लिए तक उसके पास टाइम नहीं था। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लगा कि मेरे कॉल यानी मैसेज रखने के बाद मैंने उसको जब बाय कर दिया, ठीक है चलो
मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, मुझे सो जाना चाहिए या मुझे थोड़ा देर और थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं था कि मुझे इसको कॉल करना चाहिए। शायद मेरी गलती है, मैंने ऐसे सोच लिया। फिर जब मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो वो मेरे हमारे ही फ्रेंड्स के ग्रुप में दूसरे फ्रेंड्स के साथ रात भर चैट कर रही थी। किसी बात में उनका डिस्कशन चल रहा था, कुछ प्लानिंग कर रहे थे वो लोग, कुछ वीडियो बनाने का या कुछ और बनाने का वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। और मैं पूरा चैट भी देख रही हूँ कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो बड़े मज़े से उनसे बात कर रही है। शायद 9 बजे मैंने उसको मैसेज किया, क्या 10-11 बजे तक उनकी बातें हुई होंगी ग्रुप में। लेकिन उसके पास मेरे लिए मेरी बातें सुनने के लिए एक 5 मिनट टाइम नहीं था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। जो मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम थी ना, मैं उसे भूल के इसके किए इस कारनामे पे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी। और सच मानिए, उस दिन के बाद मैंने उस दोस्त से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मैंने कभी उसको फिर से कॉल नहीं किया। अगर वो करती तो मैंने ज़रूर रिप्लाई किया उसके लिए। लेकिन मैं कभी उसे कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना या बोलना कि उस दिन तूने ऐसा क्यों किया, कभी मैंने पूछा नहीं। उसका लाइफ है, उसका डिसीजन है कि वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। वो किसी की बात सुनना चाहती है या नहीं, वो उसका डिसीजन है। मैं उसके सर चढ़ कर ऐसा, या हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, तूने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तू ग्रुप में चैट कर रही थी, ऐसा मैं करना नहीं चाहती थी। क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं अभी। उसकी भी शादी हो गई है, उसके भी बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं। तो हम लोग मैच्योर्ड इंसान हैं। हाँ, थोड़ा मुझे सोचना चाहिए था उससे मैसेज करने के पहले कि क्या ये मेरे प्रॉब्लम को सुन भी सकती है या नहीं। गलती मेरी थी। मुझे अपना प्रॉब्लम खुद देख लेना चाहिए था। बात करने के लिए ही सही, मुझे उसके पास जाना ही नहीं था। और उसके बाद मैंने वैसे भी उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। शायद उसे आज तक पता नहीं होगा कि मैंने उससे बात करना कम क्यों कर दिया। कभी कभी वो मुझे मैसेज करती है, हम बर्थडेज़ में या किसी ऐसे फेस्टिवल्स में एक दूसरे को विश कर देते हैं व्हाट्सअप में। वैसे उससे ज़्यादा कुछ बातें मैं नहीं करती हूँ। पर्सनल लेवल पे मैंने उसको बात करना, मैंने उसे बंद कर दिया। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। कभी कभी तो लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटी सी बात थी, मुझे इग्नोर करके उसके साथ नॉर्मल सा अपना फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहिए था। क्योंकि मेरे बहुत कम दोस्त हैं, उसमें से वो एक दोस्त थी। उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सोशलाइज्ड पर्सन है वो, बहुत सारे दोस्त हैं। उसे शायद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि मैंने उसे बात किया कि नहीं किया, मैं उसे मैसेज करती हूँ या नहीं करती हूँ। लेकिन फ़र्क मुझे बहुत पड़ा। क्योंकि मेरे अभी बहुत कम, या मैं कहूँगी दोस्त ही नहीं है मेरे ऐसे, बहुत कम दोस्त हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे इंसान जो एक फेस मास्क पहन लेते हैं अपने में और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत केयरिंग है, आपके लिए वो रहेंगे, आपसे सारी मदद ले लेते हैं। जब उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, जब उनको कुछ काम निकालना होता है, तो आपसे सारे काम करवाएंगे। लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो कभी नहीं आएंगे। हम जब उनसे मदद मांगने जाएंगे तो वो कभी नहीं करेंगे, है ना? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसानों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे दोस्तों के साथ क्या करना चाहिए? क्या इन सब बातों को इग्नोर करके हमें अच्छी दोस्ती निभानी चाहिए, या इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए? भाई मैंने तो डिस्टेंस मेंटेन किया। अब आप ज़रूर बताइए कि अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बस ये बहुत दिनों से मेरे मन में थी ये बात, मैंने किसी से शेयर नहीं किया था। तो आज मुझे लगा कि ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है, शायद किसी और के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो चलिए, इसके बारे में अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप